हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आप भी हर काम में बहाने बनाने लग जाते हो या फिर अपने आलस के कारण अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हो? तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। अगर आज आप इस ऑडियो बुक को पूरा सुन लेते हैं तो बिलीव मी, आपका जीवन पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज से आपका किसी भी काम में एक्सक्यूज देना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि इस छोटी सी गलती के कारण आप अपने जीवन में कई सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हो, जिनके जरिए अब तक आप सफल भी हो सकते थे। आपकी ये गलतियां बड़ी नहीं हैं, छोटी ही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है और आप आगे चलकर कई सारी चुनौतियों से घिर जाते हो। आज की इस ऑडियो बुक में हम आपके इसी आदत को जड़ से खत्म करने वाले हैं, ताकि आप भी किसी भी काम में बहाने बनाने से बचोगे और अपने गोल्स को आसानी से हासिल कर सकोगे। जब आप अपनी इस आदत को बदल लेते हो और अपने काम में बहाने बनाना बंद कर देते हो, तो आपके लाइफ की गाड़ी ऑटोमेटिक ही सही ट्रैक पर आ जाती है। ऑडियो बुक सीरीज के इस एपिसोड नंबर 2 में हम आज नो एक्सक्यूजेज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिटेल में जानेंगे, जो आपके हर काम में बहाने बनाने वाली आदत को पूरी तरह समाप्त कर देगा। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी है। ब्रायन ट्रेसी यह बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन सभी क्षेत्रों में सफलता की नींव है। यदि आप इसे प्रतिदिन अपनाते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता, मजबूत रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उनकी यह किताब हमें यह सिखाती है कि हम कैसे अपने आलस को हराकर हर दिन प्रोडक्टिव बन सकते हैं, कैसे मुश्किल हालात में भी खुद को फोकस्ड रख सकते हैं, कैसे अपनी आदतों को सुधार कर सफलता को तेजी से हासिल कर सकते हैं, और सबसे जरूरी कि कैसे आप अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बुक लिसनर्स हिंदी, जहां हम हर वीक एक नए ऑडियो बुक के जरिए आप सभी के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह ऑडियो बुक चैनल अभी नया है, तो उम्मीद है आप सब हमें अपना सपोर्ट जरूर देंगे। तो चलिए इस ऑडियो बुक की रोमांचक यात्रा को एक छोटी सी इंस्पिरेशनल कहानी के साथ आगे बढ़ाते हैं। यूपी के एक छोटे से कस्बे में अजय नाम का एक लड़का रहता था, जो आईएएस बनना चाहता था। उसका सपना था कि वो अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक बेहतर जिंदगी दे सके। उसकी ये सोच तो अच्छी थी, लेकिन हर बार वो खुद को कुछ एक्सक्यूजेस देकर समझा लेता कि मेरे पास अच्छी कोचिंग के पैसे नहीं हैं, घर के माहौल में पढ़ाई करना मुश्किल है, या मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। धीरे धीरे ये बहाने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। वो सोचता रहा कि उसके हालात ही उसकी हार की वजह हैं और उसका हालात ही उसे सफल नहीं बना रहा है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक लाइब्रेरियन से होती है। उन्होंने अजय को समझाया और कहा, सुनो अजय, बहाने बनाने से हालात नहीं बदलते। हालात तभी बदलते हैं जब इंसान अपने बहानों को छोड़कर जिम्मेदारी ले लेता है। इतना कहकर उन्होंने अजय को एक पुस्तक पढ़ने का सुझाव दिया, जो उनकी लाइब्रेरी में सबसे अधिक पढ़ी गई थी। फिर अगले ही दिन अजय ने लाइब्रेरी में जाकर उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। पुस्तक को पूरा पढ़ने के बाद अजय ने फैसला किया कि अब वो अपनी मुश्किलों का बहाना नहीं बनाएगा। उसके पास कोचिंग का पैसा नहीं था, तो वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करने लगा। उसकी अंग्रेजी कमजोर थी, तो वह अखबार के शब्दों को लिख लिख कर याद करने लगा, और ऐसा करने से धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और आखिरकार वह अपना गोल पूरा किया और आईएएस बन गया। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर उस लाइब्रेरियन ने अजय को कौन सा किताब पढ़ने का सुझाव दिया, जिसे पढ़कर अजय अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और अपने लक्ष्य को भी हासिल कर लिया। वास्तव में वह ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित एक जादुई किताब थी, जिसका नाम था नो एक्सक्यूजेज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो चलिए अब सीखते हैं कि आखिर अजय ने इस किताब के जरिए वो कौन से चैप्टर्स को सीखा जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस, यानी कि आत्म अनुशासन और सफलता। कल्पना कीजिए कि 2 छात्र हैं, अमित और राहुल। दोनों का सपना है कि वे एक दिन डॉक्टर बने। अमित हर दिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता है, अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करता है, और जब उसके दोस्त उसे बुलाते हैं तो वह मस्ती के बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देता है। वहीं दूसरी ओर राहुल हर दिन कहता है कि कल से मैं मेहनत करूंगा,
और फिर दोस्तों के साथ समय बिताने या टीवी देखने में व्यस्त हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि कुछ सालों बाद अमित एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बन जाता है, जबकि राहुल अपने लक्ष्य से बहुत दूर रह जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर क्या फर्क था इन दोनों में? बस सेल्फ डिसिप्लिन की। ब्रायन ट्रेसी की इस किताब के पहले अध्याय का यही मूल संदेश है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? तो सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ है कि स्वयं को नियंत्रित करना, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इसका मतलब है कि आप वही कार्य करें जो आपको करना चाहिए, भले ही आपका मन उस काम को करने का ना करे। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा संबंध डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी कि आनंद को टालने से है। इसका अर्थ है कि आपको तात्कालिक सुखों का त्याग करना चाहिए ताकि आप दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकें। वे बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है लक्ष्य निर्धारण करना। अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। अपने सपनों को कागज पर लिखिए और उसे छोटे छोटे चरणों में बांटिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी पाना है तो आपको उसके अनुसार पढ़ाई, प्रैक्टिस और समय प्रबंधन करना होगा। दूसरा, अपनी प्रायोरिटीज का निर्धारण करना। हर दिन तय करें कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। ब्रायन ट्रेसी की प्रसिद्ध तकनीक है ईट दैट फ्रॉग, यानी हर दिन की शुरुआत सबसे कठिन और जरूरी काम से ही करें। उदाहरण के लिए, यदि गणित आपका कमजोर विषय है तो दिन की शुरुआत उसी से करें ताकि आपकी ऊर्जा का सही उपयोग हो सके। और तीसरा है अनुशासित दिनचर्या, यानी कि डेली डिसिप्लिन। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कि हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना। याद रखें, छोटे छोटे कदम ही आपको बड़े बदलाव तक ले जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना इतना कठिन है? तो इसका उत्तर है नहीं। आप इन सिंपल स्टेप्स को यूज करके सेल्फ डिसिप्लिन को अपना सकते हैं। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। अपने सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। लिखित रूप में अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उसे नियमित रूप से पढ़ें। अपनी प्राथमिकताएं जरूर तय कर लें। जो काम सबसे महत्वपूर्ण है उसे पहले करें। फिर हर दिन की योजना बनाएं। हर दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं और समय सीमा तय करें। अपने समय को बर्बाद करने वाली चीजों पर नजर रखें। आलस्य पर काबू पाएं। जब भी मन टाल मटोल करने लगे, खुद से कहें, बस 5 मिनट इस काम पर ध्यान दूंगा। जब आप शुरुआत करेंगे तो आपका ध्यान अपने आप ही उसी कार्य पर केंद्रित होने लग जाएगा। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अच्छी सेहत आपको ऊर्जावान और अनुशासित बनाए रखती है। सही खानपान, व्यायाम और नींद को प्राथमिकता दें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि यदि आप हर दिन केवल वही कार्य करें जो आसान है तो जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि आप हर दिन वह कार्य करें जो थोड़ा कठिन है तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। अमित की सफलता का कारण सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं थी, बल्कि उसकी आदत भी थी, उसका सेल्फ डिसिप्लिन। राहुल ने कई बार मेहनत की योजना बनाई, लेकिन उसने कभी उसे अनुशासित तरीके से लागू नहीं किया। इसी कारण वह अपने लक्ष्य से दूर रह गया। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स, यानी कि आत्म अनुशासन और लक्ष्य। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके रिलेशन में कुछ लोग अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर आप हमेशा संघर्ष ही करते रह जाते हो? क्या आप जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आत्म अनुशासन। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है आत्म अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों पर काम करना। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी ने समझाया है कि कैसे आप अपने जीवन में आत्म अनुशासन को अपनाकर बड़े बड़े लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या आप रोज अपने लक्ष्य के लिए अनुशासित रहते हैं या नहीं। लक्ष्य निर्धारित करना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है। ब्रायन कहते हैं कि सक्सेस इज गोल्स एंड ऑल एल्स इज कमेंटरी, यानी कि सफलता का अर्थ है लक्ष्य और बाकी सब सिर्फ बातें हैं।
अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो इन 5 स्टेप्स के जरिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक उसे लिख ना लिया जाए। एक बार लिख लेने पर वह लक्ष्य बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप IAS अधिकारी बनना चाहते हैं तो लिखिए, मैं अगले 2 वर्षों में IAS परीक्षा पास करूंगा। इससे आपका दिमाग उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा। स्टेप 2, अपने लक्ष्य के लिए डेडलाइन तय करें। डेडलाइन आपके लक्ष्य को प्राथमिकता देने में मदद करती है। जैसे अगर आपका लक्ष्य अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना है तो लिखिए कि मैं 30 सितंबर तक 10 किलो वजन कम करूंगा। यह डेडलाइन आपके अंदर एक अलर्ट सिस्टम एक्टिव कर देगा। स्टेप 3, अपने लक्ष्य को छोटे कार्यों में बांटें। बड़े लक्ष्य छोटे छोटे कार्यों का ही परिणाम होते हैं। इसलिए यदि आपका लक्ष्य है एक किताब लिखना, तो आप इसे ऐसे छोटे छोटे कार्यों में बांट सकते हैं। सप्ताह 1, विषय तय करना। सप्ताह 2, अध्यायों की रूपरेखा बनाना। सप्ताह 3, रोज 500 शब्द लिखना। यह तरीका आपके लक्ष्य को आसान और व्यवस्थित बनाता है। स्टेप 4, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करें। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक सफल YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो हर दिन छोटे छोटे कार्य करें, जैसे स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, थंबनेल डिजाइन करना। इससे हर दिन आपकी प्रगति होती रहेगी। स्टेप 5, अपने लक्ष्यों पर नजर रखें और उन्हें रिव्यू करते रहे। जो लोग अपने लक्ष्यों को मापते हैं वे उन्हें जल्दी पूरा भी कर लेते हैं। जैसे अगर आप अपनी पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हैं तो रोज का टाइम टेबल तैयार करें और उसे चेक करें। इससे आप समझ पाएंगे कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आत्म अनुशासन के बिना लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। कई लोग शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे हार मान लेते हैं। इसका कारण होता है उनमें आत्म अनुशासन की कमी। इसलिए अपने आत्म अनुशासन को रोजाना मजबूत करते रहे। हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करें, भले ही 30 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। आलस्य को हराने के लिए छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करें और खुद को प्रेरित रखने के लिए अपने लक्ष्य का विजुअलाइजेशन करें। याद रखें, सफलता का रहस्य सिर्फ सपना देखने में नहीं, बल्कि हर दिन उस सपने के लिए काम करने में है। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, यानी कि आत्म अनुशासन और कठिन कार्य। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा अपने लक्ष्य पूरे कर लेते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। उनके पास एक खास गुण होता है, आत्म अनुशासन के साथ उनकी कड़ी मेहनत। उदाहरण के लिए सोचिए 2 छात्र हैं। पहला छात्र हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करता है, भले ही उसे मन न लगे। जिस विषय में वह कमजोर है उसकी वह खूब प्रैक्टिस करता है। वहीं दूसरा छात्र पढ़ाई को कल पर टालता रहता है और केवल परीक्षा के समय पढ़ता है। अब कल्पना कीजिए कि परीक्षा में कौन सा छात्र बेहतर प्रदर्शन करेगा। स्पष्ट है कि पहला छात्र ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि उसने आत्म अनुशासन के साथ मेहनत की है। आत्म अनुशासन वह क्षमता है जिससे आप खुद को उन कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो आपको करने चाहिए, भले ही आपका मन न करे। ऑथर बताते हैं कि सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने को तैयार नहीं होते हैं। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सफल लोग दूसरों से सिर्फ इसीलिए आगे निकलते हैं क्योंकि वे निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन क्या हम किसी भी तरीके से हार्ड वर्क कर सकते हैं क्या? तो नहीं। हार्ड वर्क करने का भी एक सही तरीका होता है जिससे आप सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत कर सकते हैं। सबसे पहले पहचानें कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर उस काम को प्राथमिकता दें और सबसे पहले उसे पूरा करें। जब तक वह काम पूरा ना हो जाए तब तक ना रुके, ना हारे और ना ही किसी दूसरे काम को प्राथमिकता दें अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो। ब्रायन ट्रेसी का यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता का सबसे मजबूत आधार है आत्म अनुशासन और कड़ी मेहनत। जीवन में हर बड़ी सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं और हर दिन उस दिशा में लगातार मेहनत करते हैं। तो याद रखें, अगर आप सच में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो मेहनत करें, अनुशासन अपनाएं और बहाने बनाना छोड़ें।
चैप्टर 4 सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन। तो क्या आपको भी लगता है कि आपके पास समय की कमी रहती है, या फिर आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे क्योंकि समय आपकी पकड़ में ही नहीं आता? यदि हाँ, तो इसका कारण समय की कमी नहीं बल्कि आपका समय प्रबंधन की कमी है। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब नो एक्सक्यूजेस में बताते हैं कि सफलता के लिए आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन दोनों जरूरी है। ये दो आदतें आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। समय प्रबंधन का सीधा संबंध आत्म अनुशासन से है। अगर आप अपने समय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां भी आसान हो जाती हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं कि हर मिनट की योजना बनाएं। हर मिनट की योजना बनाकर आप अपने दिन के 10 मिनट बचाते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप दिन की शुरुआत में 10-15 मिनट देकर अपने कार्यों की योजना बनाते हैं तो दिन भर में आपका 1 से 2 घंटे तक का समय बच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम अपने समय का सही प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? तो सुनिए। स्टेप 1, पहले से योजना बनाना शुरू करें। हर रात सोने से पहले अगले दिन के कामों की लिस्ट बनाएं। सबसे जरूरी कार्यों को पहले स्थान पर रखें। स्टेप 2, ABCDE मेथड अपनाएं। A यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, सबसे जरूरी काम जो तुरंत करना जरूरी है। B यानी इंपॉर्टेंट वर्क, जरूरी काम लेकिन थोड़ी देरी सह सकता है। C यानी ऑप्शनल वर्क, यह काम करना अच्छा रहेगा लेकिन करना जरूरी नहीं है। D यानी डेलीगेट वर्क, ऐसे काम जो दूसरों को सौंप सकते हैं। और E यानी एलिमिनेट वर्क, ऐसे काम जो करना ही बेकार है। मान लीजिए आपको अगले दिन ये कार्य करने हैं। पहला, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। A। दूसरा, ईमेल चेक करना है। B। तीसरा, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी है। C। चौथा, किसी सहकर्मी को कॉल करके जानकारी लेनी है। D। और पांचवा, अनावश्यक गपशप करना है। E। ऐसे में आपको सबसे पहले A कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि आपका समय सबसे जरूरी काम में लगे। स्टेप 3, फ्रॉग ईटिंग टेक्निक, यानी सबसे कठिन काम पहले करें। ब्रायन ट्रेसी इस सिद्धांत को बहुत प्रभावी मानते हैं कि यदि आपको हर दिन 1 मेंढक खाना ही है तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसे दिन की शुरुआत में ही कर लें। इसका मतलब है कि अपने दिन का सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम पहले करें। इससे आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और बाकी दिन आसान लगेगा। स्टेप 4, पोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट का फोकस। यह तकनीक बताती है कि आपको 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम पर फोकस करना चाहिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इससे दिमाग को दोबारा ऊर्जा मिलती है और आपकी उत्पादकता बढ़ती है। स्टेप 5, समय को ना कहना सीखें। हर अनुरोध को स्वीकार करना आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। इसलिए उन चीजों को मना करना सीखें जो आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है। उदाहरण के लिए, विवेक अक्सर अपने दोस्तों के हर प्लान में शामिल हो जाता था, जिससे उसका पढ़ाई का समय बर्बाद होता था। जब उसने ना कहना सीखा तो उसके रिजल्ट्स में बड़ा सुधार आने लगा। ब्रायन ट्रेसी सुझाव देते हैं कि हर दिन के अंत में आपको अगले दिन की योजना बनानी चाहिए। इससे आप नए दिन के लिए तैयार रहते हैं और समय की बर्बादी रुकती है। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी आत्म अनुशासन और वित्तीय स्वतंत्रता। ऑथर बताते हैं कि आर्थिक सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता किसी भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, समझदारी और सही आदतों का नतीजा होता है। जो लोग अपने वित्त को नियंत्रित कर लेते हैं वे जीवन में अधिक आत्मनिर्भर और खुशहाल होते हैं। इस अध्याय में वे आत्म अनुशासन के महत्व को समझाते हुए यह बताते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति सही वित्तीय आदतें अपनाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा और संसाधन हो कि आप बिना किसी वित्तीय चिंता के अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको करोड़पति बनना है, बल्कि यह कि आप अपनी जरूरतें और इच्छाएं बिना किसी आर्थिक तनाव के पूरी कर सकें। अधिकांश लोग इसलिए आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपनी आय को सही से प्रबंधित नहीं करते। वित्तीय सफलता के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तत्काल संतुष्टि को टालने की आदत जरूरी होती है। इसका मतलब है कि आपको आज अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा,
ताकि भविष्य में आपको आर्थिक सुरक्षा मिल सके। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आप 3 मुख्य तरीके से वित्तीय अनुशासन अपना सकते हैं। पहला, कमाई से कम खर्च करें, साथ ही साथ बचत भी करें। आपकी आय चाहे जितनी भी हो, अगर आप उसका एक हिस्सा बचाने की आदत नहीं डालते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% बचत करें और इसे सही जगह निवेश करें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी मासिक आय 30,000 रुपए है और आप हर महीने 6,000 रुपए बचाते हैं तो साल भर में आपके पास 72,000 रुपए होंगे। अगर इसे आप 10% ब्याज वाले निवेश में डालते हैं तो कुछ सालों में यह लाखों में बदल सकता है। दूसरा, कर्ज से बचें और सही तरीके से निवेश करें। कर्ज या ऋण लेना आसान होता है, लेकिन इसे चुकाना बहुत मुश्किल। इसलिए अनावश्यक कर्ज से बचें। अपने पैसे को ऐसी जगह निवेश करें जहां वह बढ़े, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या रियल एस्टेट। उदाहरण के लिए, राजू को नई बाइक खरीदनी थी। उसने ईएमआई पर बाइक खरीदी और 1.5 लाख की बाइक पर 3 साल में 2 लाख रुपए चुकाए। वहीं मोहन ने वही पैसे म्यूचुअल फंड में लगाए और उतने ही साल में उसकी राशि 1.5 लाख से बढ़कर 2.5 लाख हो गई। ये समझदारी से निवेश करने का फर्क है। और तीसरा है, आय के कई स्रोत बनाएं। केवल सैलरी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। बिजनेस, निवेश, पार्ट टाइम काम, फ्रीलांसिंग आदि से भी आय के स्रोत बनाएं। उदाहरण के लिए, नीता एक टीचर है, लेकिन उसने ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी शुरू कर दी। कुछ सालों में उसकी ऑनलाइन आय उसके वेतन से भी ज्यादा हो गई और अब वह पूरी तरह से आर्थिक स्वतंत्र होने लगी। ऑथर बताते हैं कि अपनी आय और खर्चों को लिखें और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करें और अनावश्यक चीजों से बचें। उदाहरण के लिए, अगर आप महीने में 5,000 रुपए सिर्फ बाहर खाने और मनोरंजन पर खर्च कर रहे हैं तो इसे 2,500 तक कम करें और बचाए गए पैसे को निवेश करें। लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत निवेश करते हैं और धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत से बचें। ब्रायन ट्रेसी सलाह देते हैं कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। अमीर बनने के आसान तरीकों से बचें, क्योंकि वे अक्सर जालसाजी होते हैं। अगर आप कम खर्च, अधिक बचत और सही निवेश का नियम अपनाते हैं तो आप जीवन भर आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। याद रखें, आज से ही अनुशासन अपनाएं ताकि आप कल आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकेंगे। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन एंड हेल्थ, यानी कि आत्म अनुशासन और स्वास्थ्य। इस अध्याय में ऑथर समझाते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य भी आत्म अनुशासन से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने शरीर और दिमाग का ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम में से बहुत से लोग सफलता और धन की ओर भागते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बिना सब बेकार है। अगर आपकी ऊर्जा कम होगी, शरीर बीमार रहेगा या हमेशा सुस्ती बनी रहेगी तो आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक सफल जीवन जीने के लिए आपको अपने शरीर के साथ उतनी ही निष्ठा से पेश आना होगा जितना आप अपने करियर या बिजनेस के साथ करते हैं। हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनाता है, इसलिए सही खान पान अपनाना जरूरी है। लोग अक्सर तर्क देते हैं कि मेरे पास हेल्दी खाना बनाने का समय नहीं है या मुझे जंक फूड खाना पसंद है। वास्तव में ये सब केवल उनके बहाने हैं। रमेश और सुरेश 2 दोस्त थे। जहां एक ओर रमेश दिन भर बाहर का खाना खाता था और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता था, वहीं दूसरी ओर सुरेश ने ठान लिया कि वह घर का पौष्टिक खाना ही खाएगा। कुछ सालों बाद रमेश को मोटापा, थकान और बीमारियों ने घेर लिया, जबकि सुरेश फिट और ऊर्जावान बना रहा। आखिर ये क्या है? वास्तव में यही आत्म अनुशासन का प्रभाव है। जब आप अपने अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर रहे हैं तो आप नियमित व्यायाम को इग्नोर नहीं कर सकते। स्वस्थ शरीर के लिए एक्सरसाइज उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई या कोई दूसरा काम। लेकिन लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास जिम जाने का समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। ये सभी बहाने हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट तक कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए, चाहे वह योग हो, दौड़ना हो या जिम जाना हो। आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लोग बहुत ज्यादा काम तो करते हैं,
लेकिन पर्याप्त नींद नहीं लेते। यह उनकी बहुत बड़ी गलती है। अच्छी नींद न लेने से न केवल शारीरिक ऊर्जा कम होती है, बल्कि दिमागी क्षमता भी घट जाती है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। रात को सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहें और सुबह जल्दी उठें और अपनी रूटीन को पूरा करें। ब्रायन ट्रेसी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो शराब, धूम्रपान और अन्य नशे से बचें। ये आदतें सिर्फ आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि आत्म अनुशासन को भी कमजोर करती हैं। उदाहरण के लिए, मोहन और सोहन दोनों कॉलेज के दोस्त थे। मोहन ने पार्टी और शराब की आदतें अपना लीं, जबकि सोहन ने अनुशासन के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल चुनी। स्वाभाविक सी बात है, कुछ सालों में मोहन की सेहत खराब होने लगी और उसका करियर भी प्रभावित हुआ, जबकि सोहन सफल और फिट बना रहा। याद रखें, कोई बहाना नहीं बनाए, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो बहाने बनाना छोड़ दें और अभी से अपने शरीर का ध्यान रखें। पौष्टिक खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें, पूरी नींद लें और नशे और बुरी आदतों से बचें। चैप्टर 7 सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड, यानी आत्म अनुशासन और मानसिक शांति। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि मानसिक शांति ही असली सुख की कुंजी है, जिसे केवल और केवल सेल्फ डिसिप्लिन से ही हासिल किया जा सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की चाहे नौकरी चली जाए, बिजनेस में घाटा हो या फिर कोई बड़ी परेशानी आ जाए, वे कभी तनाव में नहीं दिखते हैं, हमेशा रिलैक्स रहते हैं। वहीं कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, जैसे वे ट्रैफिक में फंस गए, बॉस ने डांट दिया या किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया। आखिर क्या फर्क है इन दोनों टाइप के लोगों में? यहां ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जो लोग आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन अपनाते हैं, वे ही असली मानसिक शांति पाते हैं और अपने जीवन में रिलैक्स रहते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि आत्म अनुशासन से हम मानसिक शांति कैसे पा सकते हैं। उनके अनुसार सबसे पहले खुद को माफ करना सीखे और आगे बढ़े। अगर मैं आपसे पूछूं कि गलतियां कौन नहीं करता, तो आप बोलेंगे कि सब करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप अपनी गलतियों से सीखते हैं या सिर्फ पछताते रहते हैं? ऑथर बताते हैं कि बीती बातों को भूलिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। उदाहरण के लिए, रवि ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए और घाटा हो गया। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, वह खुद को कोसता रहे और निवेश से डरने लगे, और दूसरा, अपनी गलती समझे, सही ज्ञान प्राप्त करे और अगली बार सोच समझकर निवेश करे। आपको क्या लगता है उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? ऑफ कोर्स दूसरा, क्योंकि दूसरा रास्ता ही उसे सफलता दिलाएगा। गुस्सा, डर, जलन, ये सारी भावनाएं दिमाग की शांति छीन लेती हैं। जो लोग इन पर नियंत्रण पा लेते हैं, वे ही बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी शांत दिमाग से संभालते हैं। ऑथर के अनुसार सही तरीका यह है कि सबसे पहले सोचिए और फिर प्रतिक्रिया दीजिए। वे बताते हैं कि हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचें। यह क्यों हुआ? इसकी जगह यह सोचे कि अब आगे क्या करना है। मुश्किलों में भी अवसर खोजिए। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन एक आत्म अनुशासित व्यक्ति सोचता है कि कैसे मैं अपनी स्किल्स सुधार कर ज्यादा कमा सकता हूं। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो हमें अभी करो की आदत जरूर डालनी चाहिए। काम को टालने की आदत मानसिक तनाव पैदा करती है। अगर कुछ जरूरी है तो उसे तुरंत ही कर ले। खुद को जवाबदेह बनाएं। अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो खुद को जिम्मेदार माने। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाए तो शिक्षक या सिस्टम को दोष न दें, अपनी तैयारी पर काम करें। अगर आप खुद को अनुशासित कर लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांत रहेंगे। आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आप सही फैसले लेंगे और आपकी जिंदगी में असली खुशी और संतोष आने लगेगी। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी आदतों पर निर्भर करता है। आत्म अनुशासन मुश्किल है, लेकिन यही सफलता की कुंजी है। शांत दिमाग ही खुशहाल जिंदगी बनाती है। तो अब आपने इस ऑडियो बुक के जरिए अपने सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत को समझ लिया है। लेकिन याद रखें, सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे।
आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखें। तो अब अगर आप भी अपने जीवन में बहाने बनाना बंद करने वाले हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में नो एक्सक्यूज जरूर लिख दो, ताकि दूसरे लिसनर्स भी आपसे मोटिवेट हो सके। और अगर यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित लगी हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ सकें। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनने के लिए अपने इस YouTube चैनल बुक लिसनर्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली एक और नए ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।